ईश्वर आपको सुखी रखे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। उसको करने के पहले सारे बच्चे जरा इसको देख लो। अपने स्कूल का जो साइट है उस पे आप किसी चीज को अगर रैंडमली देखोगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर सचमुच में लाभ उठाना चाहते हो, विद्या से प्रेम है, तो इस ऑर्डर का, इस सीक्वेंस को जरूर देखना। फर्स्ट जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो 56 मिनट्स 1 सेकेंड का है, सेकेंड 38:23, थर्ड 38:12। इस तीनों वीडियो का रिश्ता नरेशन से है, स्पीच से है। फिर बीच में एक डिसरप्शन हुआ, वो पता चल जाएगा आपको। उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, फोर्थ, फिफ्थ, और वो टाइम है सबका, आप देख भी लेना वीडियो में, 3 days एगो, 2 days एगो, 5 days एगो। तो उसके ऑर्डर को जरूर देखना। अगर उस ऑर्डर को मिस कर जाओगे तो इतने सुचिंतित, सुनियोजित वीडियोस का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो फर्स्ट 7 days करीब है, सेकेंड 6 days, ये 5 days, इस तरह से। तो ये टाइम दे दिए हैं, ये देख लेना। फर्स्ट 3 वीडियोस नरेशन से उसका संबंध है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ उसका रिश्ता टेंस से, और आज नरेशन। इसको करने के पहले एक स्टूडेंट हैं या अभिभावक हैं, मैं नहीं जानता हूं, और तुम लोग थोड़ा सा कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, क्षमा करना। पढ़ने और पढ़ाने का इतना 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 सुख उठा लेता हूं कि कभी जरूरत नहीं महसूस हुई ये स्मार्टफोन चाहिए। वो तो अपने एक मित्र हैं हमारे, मनी जी, तो उनके उद्यम पुरुषार्थ से किसी तरह से ये हम लोग मैनेज कर लिए। अब उनको बार बार, अब उनका लॉकडाउन है और मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। वो कल एक संयोग से, एक मित्र हैं उसी तरह से यहाँ के, उनके स्मार्टफोन को देखे। हम तो ये सब भी वो नहीं समझते हैं। तो एक सज्जन है A.K. निराला सर, आई डोंट नो वेदर ही इज अ स्टूडेंट और अ पेरेंट, बट माई हार्टिएस्ट हार्टफेल्ट थैंक्स, हार्टफेल्ट ब्लेसिंग्स टू हिम। वो मुझसे आयु में छोटे ही होंगे, मुझसे बड़े नहीं होंगे, ज्ञान में भले ही बड़े हो जाएं। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, जब ये चल रहा था शायद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसी समय उन्होंने एक सवाल रख दिया था कि माय क्वेश्चन अबाउट नरेशन। उनका क्वेश्चन था कि ही सेड व्हाट इज योर नेम, कि उनका था, लेकिन हम तो कल देखे और संयोग से आज हम करने वाले हैं ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको खूब विनम्रता पूर्वक बताऊं कि सर, हमारे बिगिनर्स तो नहीं, जो बिगिनर्स हैं जिनके लिए मैंने ये लेसन्स प्लान किए हैं, लेकिन हमारे सीनियर्स, मैं आपको बताऊं, कभी जो एक एवरेज क्लास 12 का स्टूडेंट है, आपके इस सवाल का जवाब हो सकता है एक आंसर दे। लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूं इस अर्थ में। और फिर मैं आपको एक बात बता दूं निराला साहब, आई डोंट नो वेदर यू आर अ स्टूडेंट
or a parent, but my heartfelt blessings to you. You have helped us tremendously. तो देखिए, ये जो आपका सवाल है, अभी जो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ये आप मान के चलेंगे कि ये मेरा आंसर नहीं है। किसका आंसर है? तो मैं आपको बताता हूं, हमारे पास जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उसमें से कम 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। और आपको भी बहुत खुशी होगी कि बच्चे इतना सुस्पष्ट कॉन्सेप्ट है उनके पास। तो चलिए बिगिनर्स, आप भी देखो, और निराला सर आप भी अपने आंसर को देख लें। और इस आंसर को जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा आंसर नहीं है। मेरी कोई बेटी होगी साक्षी, कोई बेटी होगी आकृति, अंजलि नाम की बहुत बेटियां हैं, मानवी है, सना है, आशीष नाम का बेटा है, तनिष्क है, पंडित जी हैं, बहुत स्टूडेंट्स। अगर आप झंझारपुर में निवास करते हैं तो आप पुष्टि कर लेंगे। हमारे बच्चे आपको इसका पहला आंसर क्या लिखते वो देखिए। हमारा स्टूडेंट आपको इसका आंसर लिखता कि फर्स्ट आंसर, ये मैं अपने स्टूडेंट का आंसर आपको बता रहा हूं, ही आस्क्ड मी। अब हमारा स्टूडेंट यहां पे कहता, आपको जानता भी है वो कि अगर यहां ऑब्जेक्ट है तो दूसरा ऑप्शन भी था, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी या ही आस्क्ड मी। वो स्टूडेंट्स एक टीचर के रूप में अपने जूनियर्स को बता सकते हैं कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन रहे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहे, तो इस सेड को आस्क्ड में बदल। इंपरेटिव सेंटेंस रहे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। ही फॉरबेड मी, ही प्रिवेंटेड मी, बहुत, ही बेग्ड मी, प्रेड है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेड के इक्विवेलेंट्स तकरीबन 75 वर्ब्स हैं। ये 75 मेरे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स लेकिन ये जरूर जानते हैं कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो गोल्डन मीन, बुद्ध का मध्यम मार्ग, कुछ नहीं करो, इस सेड को आस्क्ड में बदल लो। मेरे स्टूडेंट, ये भी दूसरा ऑप्शन भी है, इंक्वायर्ड ऑफ मी, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ही आस्क्ड मी। और वो स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि अगर आस्क दो तो आस्क ट्रांजिटिव वर्ब है, आंसर एकदम सुस्पष्ट रहे, इसीलिए आस्क के बाद ऑब्जेक्ट जरूर डालो। अब इस क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन उठाया था उसके कई आंसर। सवाल है कि ही सेड व्हाट इज योर नेम। सवाल होता है कि ही ने पूछा किससे, तो पहला ऑप्शन ले लिया हमने कि मुझसे पूछा है, तो ही आस्क्ड मी। उसके बाद स्मॉल w से व्हाट। और मेरा स्टूडेंट जानता है, जिन स्टूडेंट्स के नाम आपके सामने में लिया हूं, कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जब ही ये इनडायरेक्ट में आएगा तो यह असर्टिव सेंटेंस के रूप में बदल जाएगा। जैसे राम इज ए गुड बॉय, असर्टिव सेंटेंस। राम इज नॉट ए गुड बॉय, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और निगेटिव। और इंटेरोगेटिव में बदलते हैं तो वर्ब को पहले ले आते हैं। इज राम ए गुड बॉय, इजंट राम ए गुड बॉय। तो उस यहां पे वो जानता है ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसकी संरचना हो जाएगी असर्टिव सेंटेंस की। मतलब क्वेश्चन वर्ड तो आएगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो यहां पे वो लिख देता है, खूब लिखता है, he asked me what my name। और वो पढ़े हुआ है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में,
तो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रेजेंट टेंस है वो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो व्हाट इज योर नेम, सिंपल प्रेजेंट बदल गया सिंपल पास्ट, यहां लिख देगा वो वाज, फुल स्टॉप। बाय गॉड निराला सर, ये मेरा आंसर नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स का आंसर है। तो वो लिखेगा ही सेड व्हाट इज योर नेम, तो ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज और फुल स्टॉप। क्वेश्चन, अब ये जो है कि ये कंप्लेक्स सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम, उसी को यहां कर दिया गया कि व्हाट माय नेम वाज। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहां पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन एसर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आ गया, इसलिए यहां पे फुल स्टॉप। अब देखिए, आई एम प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स, दो सीनियर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिगिनर्स जिनके लिए ये क्लास शुरू किया गया था। अब देखिए इसका सेकेंड आंसर, मान लीजिए ही सेड व्हाट इज योर, और दूसरी बात वो जानता है कि योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदलेगा, और क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्ट सेड के बाद नहीं दिया हुआ है। He said to me, he said to Ram, he said to Mohan, he said to Sita, he said to him, he said to her, he said to you। कानून नहीं है कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का यूज नहीं हो, प्रेफर करते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को, अगर यहां पर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। तो दूसरा आंसर, मान लीजिए ही आस्क्ड राम, ही ने राम से पूछा है व्हाट इज योर नेम, ही ने राम से पूछा, ही आस्क्ड राम, तो व्हाट आ गया, व्हाट हिज नेम वाज, सेकेंड आंसर। I assure you sir, very 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 gently with folded hands, that my students are acquainted with all these things, sir Nirala sir। तो he asked Ram what his name was, मान लीजिए यहां पे हमने राम की जगह पे कर दिया him, तो he asked him what his name was, third answer। कभी कभी तो हर्ष जब इन बातों को बताने लगता है तो मैं हतप्रभ रह जाता हूं उसकी सुस्पष्टता को देखकर। मान लीजिए 2 3 हो गया, अब मान लीजिए 4 था। ही सेड व्हाट इज योर नेम, अब मान लीजिए ही ने सीता से पूछा है कि व्हाट इज योर नेम, तो थर्ड आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि यहां, चूंकि क्वेश्चन में अगर दे दिया रहता कि ही सेड टू मी, तब एक से अधिक आंसर की संभावना नहीं थी। ही सेड टू राम, एक ही आंसर, ही सेड टू हिम, एक ही आंसर, ही सेड टू सीता, एक ही आंसर होता। लेकिन चूंकि यहां सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और यहां सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और एसर्टिव सेंटेंस जब मैं बिगिनर्स को पढ़ा रहा था तो कई बार इस बात को बता चुका हूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रहे और यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपनी ओर से ऑब्जेक्ट दिए बगैर आप पंक्ति नहीं बना। तो मान लीजिए ही, अगर यहां सीता होता तो ही आस्क्ड सीता, ही आस्क्ड सीता व्हाट हर नेम वाज, व्हाट हर नेम वाज, फुल स्टॉप। अगर होता यहां पे ही आस्क्ड हर, तब भी सेम आंसर, ही आस्क्ड व्हाट हर नेम वाज। और किसी भी ग्रामर की बुक में यह नहीं लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है
कि यहां पे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं दिया जा सकता। हम प्रेफर करते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, हम प्रेफर करते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को। अब अगला आंसर देख लें। अगर मान लीजिए यहां पे ही सेड टू यू, हम कर दें ही सेड टू यू, हैराम ही सेड टू यू, ही ने तुमसे पूछा था व्हाट इज योर नेम, तो आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड यू, he inquired of you what your name was। आप मुझसे आयु में छोटे होंगे निराला सर, आप विश्वास करें, विश्वास करना आपके हिस्से की बात है। आपने जो ये प्रश्न रखा था उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं, और निश्चित रूप से मैं ज्ञान में छोटा हूं, आयु में आपसे बड़ा होऊंगा, आपको रोम रोम से आशीर्वाद देता हूं। यू हैव मेड माई टास्क वेरी वेरी इजी। अब स्टूडेंट्स, बिगिनर्स, आप देखो, ये भी तुम्हारे लिए ही था। और एक बात और बता देता हूं, अब हम लोग एक दूसरे काम में हाथ लगाएंगे। आपसे हो सकता है कि 10 दिनों के बाद मिलें। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं सीनियर्स, अब उनके प्रोज और पोएट्री में कल से हाथ लगाऊंगा, इसलिए इसको समझ लो। अगर तुम रैंडमली वीडियोस देखोगे कुछ नहीं समझोगे। उसको जब भी देखना उसमें टाइम दिया हुआ है, 7 days ago, 6 days ago टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो वीडियो है वो 56 मिनट्स 1 सेकेंड का है, दूसरा है 38:23 सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो है 38:12। इसका रिश्ता नरेशन से है। फिर बाद में ऐसी बात आई कि ये थोड़ी सी ज्यादती हो रही है, पहले टेंस की चर्चा कर ली जाए, तो 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, ये सब टेंस से रिलेटेड क्लासेज है। अब तुम इसको सीधे 6th को देखने लगोगे 28-50 वाला, तुम निश्चित रूप से कंफ्यूज्ड हो जाओगे, कुछ नहीं समझोगे। सब एक दूसरे से अंतर संबद्ध है। एनीवे, अब बिगिनर्स देखो, अभी हम लोग लर्न करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसी के मुंह से कोई क्वेश्चन निकला और उसी क्वेश्चन को आप अपनी भाषा में अपने ढंग से कैसे कहेंगे। ये हम लोग 3 क्लास में, 1st, 2nd, 3rd में खूब सुंदर ढंग से हम लोग एसर्टिव सेंटेंस को डिस्कस किए थे। आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। थोड़ा यहां देखो, अब क्वेश्चंस जो होते हैं नरेशन की दृष्टि से आपको बता रहा हूं, ये 2 तरह क्वेश्चंस, 2 तरह। जब आप नरेशन करोगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच आपको मिलेंगे, वे 2 प्रकार के। एक क्वेश्चन क्या होता है, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया कि ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आप चाहें तो यस में भी दे सकते हैं, नो में भी, और कुछ नहीं। हमने आपसे पूछा
कि डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप कह सकते हैं यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यस आई डू। नहीं तो आप केवल यस बोल के काम चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको पूछ दूं कि व्हेन यू गो टू स्कूल, आप हमको जवाब दे सकते हैं यस नो। मैं पूछ दूं व्हाट योर नेम, यस नो। व्हाट योर फादर्स नेम, आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। व्हाट योर फादर, यस नो में आंसर नहीं दे सकते। तो एक हुआ यस नो क्वेश्चन, वहां थोड़ी भिन्नता अलग ढंग से। और ऐसे जो आपने क्वेश्चंस देखे कि व्हाट योर फादर, क्वेश्चन वर्ड्स से, वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स और क्वेश्चन फ्रेजेस। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब बहुत इजी बना के कहिए तो WH वर्ड समझ लो, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, इन विच, विथ विच, बाय विच। ये जो WH वर्ड से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे डायरेक्ट में, उसका जब आप आंसर देंगे उसमें भूल कर भी इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर से सुन लो, अब जैसे देख लो, अभी बताते हैं। एक क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका इनडायरेक्ट करना है तो सबसे पहला काम कि ही को किस में बदल देंगे, आस्क में बदल देंगे हम। ठीक, अब पढ़ा है आपने असर्टिव सेंटेंस में कि यू को SON फार्मूला, सन फार्मूला। ठीक है, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको भी जानिए, नरेशन जब भी करो तो रूल्स पे कम रिलाई करो, सहज भाषा बोध, सेंस ऑफ लैंग्वेज पे डिपेंड करो। तो ही आस्क्ड मी, ठीक। अब यहां देख लो आप, यस नो क्वेश्चन की क्या पहचान। अब आर यू प्लेइंग, तो आप इसका आंसर कर सकते यस आई एम प्लेइंग, यस आई एम, और नहीं तो सीधे यस, नो आई एम नॉट प्लेइंग, नो आई एम नॉट, नो। तो ऐसा जब वर्ब से क्वेश्चन शुरू होते हैं, इज एम, यहां पे इज एम आर वाज वेयर डू डज डिड हैज हैव हैड कैन कुड, वर्ब तो वो कैसा क्वेश्चन हो गया, यस नो क्वेश्चन। तो वहां पे ही आस्क्ड मी, और कंजंक्शन क्या हो गया आपका, इफ या विद, इफ या विद। तो मी लगा दिए। अब देखो ना, ही सेड आर यू प्ले, तो ही आस्क्ड मी, मुझसे पूछा। इफ, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इफ वेदर आई वाज प्लेइंग, और फुल स्टॉप, भूल कर भी क्वेश्चन मार्क नहीं देना। ठीक है, अब यू है, अगर इसी को हम लोगों ने कर दिया कि ही आस्क्ड हिम कर दिया, अगर कर दिए राम कर दिए, ही आस्क्ड राम, ही आस्क्ड हिम, तो हो जाएगा इफ वेदर ही वाज प्लेइंग, ही आस्क्ड राम इफ ही वाज प्लेइंग, ही आस्क्ड हिम वेदर ही वाज प्लेइंग, इफ ही वाज प्लेइंग। ठीक है, अब अगर यहां पे ऑब्जेक्ट बदल दें, मी की जगह पे ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड राम, ही आस्क्ड हिम, अगर कर दें कि ही आस्क्ड सीता, तो हो जाएगा कि इफ वेदर शी वाज प्लेइंग। क्वेश्चंस कितने तरह के, 2 प्रकार के क्वेश्चंस, वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। तो यस और नो में जिन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट
if और whether का उपयोग करेगा। ठीक है, if और whether में भी एक सटल डिफरेंस है, SUB सूक्ष्म अंतर। आपके लिए अभी जरूरी बिल्कुल नहीं है ये बात जानना कि if लगाकर जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो इट शोज योर कंसर्न, इट शोज योर ईगरनेस। आप आंसर को लेकर सजग है कि प्रश्नकर्ता के जवाब देने वाला क्या जवाब देता है। वो वेदर में कंसर्न नहीं है, ईगरनेस। एक ऐसे ही झाठा चलते फिरते किसी को कुछ पूछ दिए। ठीक है, अब मान लीजिए, तो यहां भी देखा आपने, यहां सबसे अधिक ध्यान क्या दूं, फिर से बता देता हूं। सेट को इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहे या इंपरेटिव सेंटेंस रहे तो सेट को किस में बदल देंगे, आस्क्ड। ठीक है, या इंक्वायर्ड ऑफ मीन। दोनों स्थितियों में गोल्डन मीन क्या है, अगर बहुत अधिक परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो दोनों स्थितियों में सीधे आस्क, गोल्डन मीन। तो ही आस्क, अब यहां पे वहां यू है तो अपनी ओर से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन जब भी आप ऑब्जेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट के मुताबिक, वहां फिर रियल आंसर में थोड़ा चेंज आ गया। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज प्लेइंग, ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज प्लेइंग, he asked Ram if he was playing, he asked Ram whether he was playing, he asked Sita if she was playing। इस तरह से हो गया, यह हो गया यस नो पुश। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दे लो। ऐसे सिंपल एग्जाम्पल सेट करते हैं आपके लिए कि आपको दिक्कत नहीं। व्हाट इज योर फादर। तब इस क्वेश्चन का आंसर आप यस नो में तो दे नहीं सकते हैं। व्हाट इज योर फादर, बताना होगा माई फादर इज ए टीचर, माई फादर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज ए ट्रेडर, माई फादर डील्स इन शुगर, माई फादर डील्स इन दिस दैट। बोलना होगा आपको, पूरा आंसर बोलना होगा। ऐसी स्थिति में आप भूल कर भी इफ और वेदर का उपयोग नहीं करें। वो सीधे व्हाट, जो यहां क्वेश्चन वर्ड रहेगा इनडायरेक्ट का, शुरुआत उसी से करेंगे। he asked, फिर यहां पे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारी संभावनाएं बनी। ठीक है, he asked me, he asked Ram, he asked him, he asked Sita, he asked her। ऑप्शनल है आपके लिए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रखें या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रखें, यह कोई कानून नहीं है। जैसे जैसे ऊंची क्लास में जाओगे तो बड़े बड़े विद्वान अभी भी कहते हैं फ्यूचर टेंस वगैरह। मैं एस्ट्रे चला जाऊंगा अभी, छोड़ो उस बात को। खैर, तो ही आस्क्ड मी, और यहां पे आ गया आपका व्हाट आ गया, और यहां पे फिर अलग अलग आंसर हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी व्हाट माय फादर, what my father was। He asked Ram what his father was, his father was। He asked him what his father was। He asked Sita what her father was। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस हुए, एक यस नो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन फ्रेज से शुरू होने वाले क्वेश्चन।
अब थोड़ा सा, चूंकि कल से हम लोग थोड़े दिनों के लिए आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, छोटे बच्चे मिलेंगे, इसलिए और बता देते हैं कुछ बात। असर्टिव सेंटेंस में कभी कभी कंफ्यूज मत हो जाना, वो पहले ही कर चुके हो, और फिर एक बार बीच में रिपीट कर देता हूं उस बात को कि जब भी देखना वीडियोज तो उसमें क्रम है, लिखवा भी दिए थे, उस क्रम को तोड़ करके अगर रैंडमली देखोगे तो कहीं से भी इसको सौभाग्य नहीं कहा जा सकता है। तुम कंफ्यूज हो जाओगे, एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर टेंस करना है तो 4th क्लास से देखो, एक एक क्लास को, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नरेशन देखना है तो 1st क्लास से, आज भी नरेशन आ गया। और असर्टिव सेंटेंस करोगे, कहीं कहीं पे तुमको दिक्कत हो जाएगी, वो बच्चे बताए, इसलिए तुमको ये बता देता हूं, लास्ट क्लास है वो। अब हैड ये सब जो एक साथ देखते हैं ना तो आप कंफ्यूज कर जाते हो। ये जो हैव वर्ब है ये मल्टी डायमेंशनल वर्ब है। पहले तो ये समझ लो, जैसे यहां मैं 2 लाइन लिखता हूं कि आई हैव, फिर इसका डायरेक्शन से मैं रिलेशन बता देता हूं तुमको। आई हैव हैड माई, अब ये आई हैव हैड माई मील, अब यहां हैव भी है, हैड भी है, हमने यहां लिख दिया आई हैड माई मील। तो कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो यहां पे जो ये हैव है, आई हैव हैड माई मील, टेंस कर रहे थे, किस टेंस की पंक्ति है? कर्ता ने कोई कार्य कर लिया है, कर्ता कोई कर चुका है। आई हैव डन माई होमवर्क, जिसको आप कहते हैं कि आई हैव ईटेन, मैंने खा लिया है, आई हैव ईटेन। तो एक अंग्रेज जो है वो खाना खाना, नाश्ता करना, स्नान करना, टू हैव ए गुड टाइम, इन सब भाव के लिए जैसे टू गो, टू कम, टू रीड, टू राइट, टू हैव क्रिया का प्रयोग करता है, टू हैव। तो यहां वो कहना चाह रहा है कि आई हैव ईटेन माई मील, लेकिन ईटेन नहीं बोलते हैं, अच्छी अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो उसने क्या कहा कि आई हैव हैड माई मील। तो ये पहला जो हैव है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यह मेन वर्ब है टू हैव का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल हैड, ईट एट ईटेन, ईट एट ईटेन। तो ये टू हैव खाना, उसका थर्ड। आई हैड माई मील, आई हैड माई मील। तो ये हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट की पंक्ति हो गई। आई हैड माई मील। तुम ऐसी गलती नहीं करना जो यहां गलती नहीं, मैंने, तुम नहीं समझ सकोगे। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग तभी किया करें जब अतीत में 2 कार्य संपन्न हुए हों, एक पहले और दूसरा बाद में। तो चलो इसको पूरा कर देते हैं। आई हैड माई मील बिफोर राम के आने के पहले मैं खाना खा चुका था। तो ऐसे लिखते आप, आई हैड ईटेन माई मील बिफोर राम के। उसी को आपने थोड़ा परिष्कृत अंग्रेजी में क्या कर दिया? आई हैड माई मील। ये पहला हेल्पिंग वर्ब,
यहां ये हैव हेल्पिंग वर्ब, और ये जो आप हैड देख रहे हो, तो जैसे टू गो वेंट लिखते हैं ना, गो वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो ये टू हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म है ये हैड। अब आप जीवन में, तो चलो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं असर्टिव सेंटेंस का। मुझे लगा कि जब आप करने लगोगे तो कहीं कहीं पर देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि आज ये एक तरह से कंक्लूडिंग क्लास है, कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। राम सेठ I had a very good dictionary। ठीक है, अब आपको कर दिया गया इसका इनडायरेक्ट करें, तो आप क्या लिखेंगे? राम, इसमें कहीं भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, यहां पे सेट के बाद ऑब्जेक्ट देने की कोई व्यवस्था नहीं। अब एक बात देख लो, यहां पे आप राम सेट लगाएंगे। फिर दोहरा देता हूं, रिकैपिचुलेट कर लो, इस सेट को असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड में कब बदलते हो? टोल्ड में तब बदलो जब यहां पर ऑब्जेक्ट रहे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, गलत बात हो जाएगी। यहां पे लिखा होता अभी राम सेड टू मी, राम सेड टू हिम, राम सेड टू मोहन, राम सेड टू सीता, वैसी ही स्थिति में सेड को टोल्ड में बदलो, कोई जरूरत नहीं है। राम सेड, अब ये असर्टिव सेंटेंस है, हट गया, दैट कंजंक्शन दे दिया आपने, दैट। अब ये बताओ कि आई हैड अ वेरी गुड डिक्शनरी किस टेंस में? सामान्यतया बच्चे, अब यहां पे हैड लिखा हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये सिंपल पास्ट की पंक्ति है, ये सिंपल पास्ट की। जैसे देखो, आई हैव अ वेरी गुड डिक्शनरी, मेरे पास बहुत अच्छा डिक्शनरी है, तो मेरे पास बहुत अच्छी डिक्शनरी थी भाई, तो आई हैड अ वेरी गुड डिक्शनरी, सिंपल पास्ट हुआ ना। अब ये सिंपल पास्ट है, अब सिंपल पास्ट को किस में ले जाओगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में बता दिए थे 1 into 3, 2 into 4, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और यहां पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस को कैसे बदलते हैं? 1 into 3 सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नोच। तो राम से दैट ही पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो ही हैड अ वेरी गुड डिक्शनरी, आज जो कुछ, ठीक है। ये बात आई थी जैसे अभी, इसीलिए बता दिए हैं। क्षण भर के लिए सोचो। सीता said she had a wonderful dream last night। तो सीता ने ऐसा नहीं कहा कि she saw, अब आंख खोल करके देख रही थी सपना, क्या नहीं देख रही थी। तो अच्छी अंग्रेजी में क्या हो?
सीता सेड शी हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। अब इसका आंसर लिखना है आपको। तो चूंकि क्या है यहां पे, न तो वहां पर सेकेंड पर्सन का कोई प्रोनाउन है, यू है ही नहीं, किसी भी केस में नहीं है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, शी सेड टू मी, शी सेड टू हर, शी सेड टू देम, इसीलिए इसको टोल्ड में नहीं बदलेंगे, पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट 3 क्लासेस में, ठीक है। और टेल का, टोल्ड का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिवली करो। सी टोल्ड लिख करके, सी सेड लिख करके आप छोड़ दिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सी टोल्ड लिख करके भूल कर भी नहीं छोड़ो, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, हमेशा हमेशा और हमेशा और हमेशा ट्रांजिटिवली यूज किया जाएगा, तो एक ऑब्जेक्ट देना होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया शी शेड। कोई जरूरत नहीं है कि इसको हम टोल्ड में बदलें, ये हट गया। दैट, अब देखो ये सी है तो जानते ही हो थर्ड पर्सन नो ची। नैरेशन एक ऐसी चीज है, 3 क्लास में बता चुके हैं, पर्सन नहीं समझते हो, केस नहीं समझते हो, टेंस नहीं समझते हो। और टेंस कैसा? तो वो जो ड्रिल बताए हैं वैसे, अगर यहां इस घर से इस घर, इस घर से इस घर जाना नहीं जानते हो तो सिंपली इम्पॉसिबल। तो टेंस नहीं आया, नैरेशन नहीं आया, तो असंभव कि 2 पंक्ति अंग्रेजी प्रवाह में बोल सको, असंभव। हाँ, वो किसी का लिखवाया हुआ 10 लाइन 1 वर्ष में रट लिए, सो कॉल्ड इंग्लिश हो गई। खैर देखो यहां, तो he said that a third person no she रह जाएगा, she। अब ये she had a wonderful dream, had के बाद has have के बाद, has have के बाद, has have के बाद जब V3 रहे, has have के बाद V3 तो प्रेजेंट परफेक्ट, had के बाद V3 तो पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहां पे had के बाद क्या है? नाउन है, नाउन फ्रेज है, वंडरफुल ड्रीम। एक फ्रेज आ, एक नाउन आया, वंडरफुल ड्रीम, शी हैड मतलब शी सॉ, तो हो जाएगा शी सेड दैट शी हैड पास्ट परफेक्ट, शी हैड शी हैड, ये हैड क्या हो गया? सीन। अगर यहां इस हैड को अगर शी समझ लो, सॉरी यहां पे सॉ समझ लो, तो ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट में ले आओगे तो शी सेड दैट शी हैड, ये हेल्पिंग वर्ब हैड, यहां V3, शी हैड वंडरफुल ड्रीम। और एडवर्ब में भी बदलाव आएगा। लास्ट नाइट क्या हो जाएगा? द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट, ऐसा हुआ। ऐसे ही बीच में बता दिए, हैड में वो एक जगह हैड देख करके बच्चे कंफ्यूज कर जाते। अब ये क्लास आज कंक्लूड कर रहे हैं, कुछ तुमसे आग्रह कर लें। मुझे जब स्वयं भद्दी लग रही है यह बात बार बार तुमसे कहना कि इसका एक जो आपको 8 क्लासेज हुए उसका वैल्यू है, तो अपने ऊपर में यह लांछन लेकर भी कि यह व्यक्ति अहंकारी है, यह व्यक्ति बहुत बड़ बोला व्यक्ति है, लेकिन तरफ क्या है कि जो 45 इयर्स की टीचिंग की जो पीड़ा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, 300 की किताबें,
और सच्चाई ये कि बच्चा प्रवाह में राम जाता है, आता है, खाता है, नहीं बोल सकता है। ये जो गैप है, तो ये जो अंदर से पीड़ा है, तरफ है कि हमने जो भोगा सो भोगा। हमारे जो स्टूडेंट्स हे ईश्वर, उनके जीवन में यह दुख नहीं आने देना। इसीलिए, और सही बता रहा हूं तुमसे, मैंने कहा ना मेरा दुर्भाग्य है कि तुम में से बहुत बच्चे कि भाई बरबोलापन है, अहंकार की अभिव्यक्ति। मैं तुमसे बता रहा हूं घर पे खेलना। ये लॉकडाउन में भाई बहन एक पंक्ति ले लेना, वो चार्ट बना लेना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 घर, पहला दूसरा तीसरा चौथा घर किसका हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस का। बाद वाला 4 घर 5 6 7 8 किसका हो जाएगा? पास्ट टेंस का। बाद वाला 4 घर किसका हो जाएगा? फ्यूचर टेंस का। बैठ जाना, कभी मम्मी को ले लेना, पापा को ले लेना, भैया दीदी, बैठ के घर पे एक ड्रॉ कर लो, एक चार्ट बना लो, मोटे थिक पेपर पे, कूट पे, गत्ता पे पेस्ट कर लो और लूडो की तरह खेलो। जो पंक्ति लिए तुम कहोगे कि ये चलो 5 के 3 में चलो। 5 मतलब फ्यूचर कंटिन्यू, सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर में जो हिंदी की पंक्ति का आपने चयन किया, उसका क्या रूप हो जाएगा? और तुरंत उसके लिए वर्ब, पहले हिंदी की पंक्ति बोलो। असल बात क्या पकड़ना, जैसे तुमको बताए थे कि हम तुम नहीं सोच सकते हैं जी अंग्रेजी में, एक झूठी बात हुई। हम तुम बहुत तेज हैं, इंडियन माइंड कंप्यूटर की तरह चलता है, सोचता है हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में। ये पूरे ग्लोब में अमेरिकन को नहीं करना पड़ता है, ब्रिटिशर्स को नहीं करना पड़ता है, कैनेडियन को नहीं करना होता है, हमको तुमको करना होता है। तो ये हमारे तुम्हारे मजबूत होने की निशानी हुई। जैसे आपको बताए थे सिंपल प्रेजेंट में कितने प्रकार की पंक्तियां संभाल। कर्ता यह है, कर्ता ऐसा है, कर्ता यह कार्य करता है, कर्ता के पास यह वस्तु है, सिंपल पास्ट में। उसी तरह से कर्ता यह था, कर्ता ऐसा था, कर्ता यह कार्य किया था, और कर्ता के पास यह वस्तु थी। और बाकी टेंसेस में तो वेरी सिंपल, राम पढ़ रहा है तो पास्ट में क्या हो गया? राम पढ़ रहा था। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? राम पढ़ रहा होगा। राम पढ़ चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो गया? राम पढ़ चुका था। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो गया? राम पढ़ चुका होगा। प्रेजेंट टेंस में कर्ता कोई कार्य इतने देर से कर रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो पास्ट टेंस में क्या हो गया? राम 2 घंटे से पढ़ रहा था। इसमें क्या होगा? राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो अगर इतनी बात सच बोले हैं तो यह भी सच बोल रहा हूं कि मैं इतना सौभाग्यशाली जरूर हूं कि मेरे बच्चे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नहीं समझे। इतना बदनसीब अपने को नहीं मानता हूं। ये होमवर्क है। रीओपनिंग के बाद ऑल ऑफ यू शैल बी, ऑल ऑफ यू विल बी, नो, ऑल ऑफ यू शैल बी evaluated, graded on the basis of your learning of these 8 videos. सुखी रहो, ईश्वर खूब सुखी रखें।